नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। पूरे विश्व में राम भक्तों के लिए बेहद सुंदर घड़ी आने वाली है। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त तय हो गया है। 5 अगस्त को चांदी की ईंट से पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया जाएगा। पूरा ब्रह्मांड 5 अगस्त को अयोध्या की दिव्यता का गवाह बनेगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण के कार्यों में तेजी आएगी। मंदिर निर्माण के बाद रामलला अपने गर्भगृह में चले जाएंगे, जहां अलग ही शान शौकत के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये नारा अब सच हो गया है। और ऐसे में गोरखपुर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का साक्षी न बने, ये कैसे हो सकता है। भगवान राम की धाम अयोध्या के लिए वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने आज गोरखनाथ मंदिर से मिट्टी और गोरक्षनाथ बाबा का भभूत लेकर कलश में निकल पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम। गोरक्षनाथ मंदिर और अयोध्या का रामलला का भव्य मंदिर का पुराना नाता है। दिग्विजय नाथ हों, महंत अवैधनाथ हों या फिर योगी आदित्यनाथ, महंत अवैधनाथ का राम मंदिर को लेकर के सपना अधूरा रह गया था, जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। तमाम बलिदान राम मंदिर को लेकर हिंदू कार सेवकों ने दिए थे। आज उन्हें इस बात की खुशी है कि भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। बड़े महाराज जी कहते थे राम मंदिर का निर्माण कब होगा, अशोक जी कहते थे जल्दी महाराज जी आपके जीवन काल में ही हम लोग प्रारंभ कराएंगे। ऐसा वो आपस में बात करते थे। वो तो संभव नहीं हो सका, लेकिन आज ये ऐसा पल आया है कि निश्चित तौर पे वो लोग वहां से देख करके और प्रसन्न हो रहे होंगे कि ये एक उनका सपना पूरा होगा। हिंदू कार सेवक यानी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और नेताओं ने गोरक्षनाथ मंदिर के प्रभारी द्वारिका तिवारी के जरिए गोरक्षनाथ मंदिर की मिट्टी और भगवान गोरक्षनाथ के भभूत को कलश में रखकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। जय श्री राम की नारे के साथ गाड़ी में सजा राम दरबार का मनमोहक नजारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का साक्षी बनेगा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का साक्षी आज गोरखनाथ भी बनेगा। गोरखनाथ मंदिर से आज मिट्टी लेकर के ये जो है कार्यसेवक आज यहाँ पे जा रहे हैं और आप देखेंगे कि ये जो भगवान राम का ये जो दरबार है, यहाँ पे इस मिट्टी को रखा जाएगा। और गोरखनाथ जो यहाँ के द्वारिका तिवारी हैं, जो यहाँ के जो प्रभारी हैं कार्यालय के और सचिव भी हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आज वो मिट्टी अब ले जाई जा रही है। और ये कार्यसेवकों द्वारा हिंदू वाहिनी के और तमाम जो है हिंदुत्व के संगठनों द्वारा आज ये यहाँ के गोरखनाथ मंदिर से ये मिट्टी को बाकायदे भगवान गोरक्षनाथ के आशीर्वाद लगा के उनका पूजन करने के बाद इस मिट्टी को इस कार्यसेवक इनके द्वारा जो है आज इस गाड़ी से अयोध्या ले जाया जाएगा। और एक अद्भुत पल होगा आज। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गोरखनाथ मंदिर जो है और गोरखपुर अयोध्या को लेकर के साक्षी बनेगा उस मंदिर में। ये हमारे साथ मौजूद, इनसे हम बात करते हैं। दुर्गेश जी, गोरखनाथ और गोरखनाथ मंदिर भी साक्षी बनेगा अयोध्या के रामलला के मंदिर के। किस तरह का भव्य दिन होगा और किस तरह की विभूति होगी? बहुत ही गौरवशाली दिन होगा। बहुत ही ऐसा पल हम लोग के लाइव जीवन काल में पुनः ऐसा गौरवान्वित पल शायद ही आए। और ये हिंदुओं के 500 वर्षों के बलिदान का स्वरूप है। और यहाँ इस मंदिर, इस पीठ से गहरी भावना जुड़ी हुई है राम मंदिर की। और यहाँ की एक प्रसन्नता अलग ही है। यहाँ पे हम लोग ने महंत अवैधनाथ जी महाराज को देखा, वो हमेशा अपने दिल में, हृदय में अपने बात रखते थे कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा, शीघ्र अति शीघ्र हो। तो ये एक अलौकिक क्षण है। इस क्षण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस क्षण को हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा जी सकें, हम सब राम भक्त प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस क्षण को हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह में जिए। और ऐसे बिल्कुल उत्साह आपके चेहरों पर नजर आ रही है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बहुत सालों से सपना था, लेकिन अब वो सपना सच हो रहा है। और गोरखपुर खासकर वो साक्षी बनेगा उस भव्य मंदिर को लेकर। हमारी पीढ़ियां लग गई, हमारे लाखों लोग अपना बलिदान दे दिए। घर से निकलने वाला व्यक्ति केवल एक राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण उसका सपना लेके चलता था। आज हम लोग के
परम सौभाग्य का है कि हमारे आंखों के सामने वो काम शुरू होने जा रहा है। वो निश्चित ही जल्द से जल्द वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। इससे परम सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है कि 500 वर्षों में जो हमारी पीढ़ियाँ न देख सकी वो हम लोग को देखने का अवसर प्राप्त होगा। ये उन सब लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप है जिन्होंने इस राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अवैधनाथ जी का भी सपना था, तो क्या लग रहा होगा आज वो कितने खुश होंगे? जब माननीय अशोक जी आते थे और हम लोग उनके साथ माननीय बड़े महाराज जी से मिलने जाते थे तो उन दोनों लोगों के मध्य हमेशा यही बात होती रहती थी। बड़े महाराज जी कहते थे राम मंदिर का निर्माण कब होगा, अशोक जी कहते थे जल्दी महाराज जी आपके जीवन काल में ही हम लोग प्रारंभ कराएंगे। ऐसा वो आपस में बात करते थे। वो तो संभव नहीं हो सका, लेकिन आज ये ऐसा पल आया है कि निश्चित तौर पे वो लोग वहाँ से देख करके और प्रसन्न हो रहे होंगे कि ये एक उनका सपना बिल्कुल उनका सपना पूरा हो रहा है। मंदिर के सचिव जी मध्यवर्ती तिवारी जी भी मौजूद है हमारे साथ। आज का दिन कितना खास होगा? गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर भी साक्षी बनेगा अयोध्या में रामलला के मंदिर के। गोरखपीठ तो शुरू से ही राम जन्मभूमि के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा, जन आंदोलन करता रहा। शांतिप्रिय ढंग से जो आज सफल हुआ, मोदी और योगी जी दोनों महापुरुषों के योगदान से, सहयोग से, निरंतर वार्तालाप से, शांतिप्रिय ढंग से ये आयोजन आज 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा। उसी के तहत गोरखनाथ मंदिर से भी मिट्टी जो केंद्र का निर्णय हुआ है कि भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थानों से, नदियों से, समुद्र से मिट्टी जल इस नींव में डाला जाएगा। उसी के तहत विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आज लोग यहाँ से मिट्टी ले जा रहे हैं जो वहाँ नींव में डाली जाएगी। बिल्कुल, विश्व हिंदू महापरिषद एक बड़ा संगठन था जो रामलला के मंदिर को लेकर के लगा हुआ था। और आप देखेंगे कि इस कलश में वो मिट्टी है गोरखनाथ मंदिर की, और उसके बाद बाबा गोरक्षनाथ के पास का वो जो है भभूत है। और पूरी तरीके से राम मंदिर का ये जो दरबार सजा है इस छोटे से गाड़ी में, ये कलश के साथ अयोध्या पहुंचेगा और वहाँ पे मंदिर को लेकर के रामलला के मंदिर में साक्षी बनेगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है आज के लिए कि गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर भी रामलला के दरबार और भव्य मंदिर के साक्षी बनने वाला है। जय श्री राम के नारे के साथ गोरक्षनाथ मंदिर की मिट्टी अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। इस दृश्य को देखने के लिए देश भर के लोगों की आंखें तरस गई हैं। गोरखपुर से सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, मेरे जीते जी राम मंदिर बनने लगा, अब मैं कम से कम चैन से मर सकता हूं। भाजपा के वो अकेले नेता जिन्होंने न सिर्फ राम मंदिर के लिए सत्ता त्यागी बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। बाबूजी, 6 दिसंबर 1992 इस चीज़ के लिए सभी याद करते हैं कि एक वहाँ पर विवादित ढांचा गिराया गया, लेकिन उसी दिन एक बात और हुई थी। आपने इस्तीफा भी दिया था उस दिन और आपने सत्ता भी छोड़ी थी। किस तरह के विचार थे बाबूजी उस समय, और आज क्या विचार हैं जब आज राम मंदिर बनने जा रहा है? इतिहास में कुछ चीज़ें लिखी जाएगी जिसमें 5 अगस्त 2020 का भी उल्लेख होगा, जिस दिन एक देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। मैं स्वयं भी एक दिन पहले 4 अगस्त को ही अयोध्या पहुंच जाऊंगा। अयोध्या के राम मंदिर का जो आंदोलन है ये एक दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है, पूरे 500 साल का संघर्ष है। विदेशी आक्रांता बाबर का सिपह सालार था मीर बाकी, उसने अयोध्या में राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद खड़ी की थी। मस्जिद खुदा की इबादत की गरज से नहीं बल्कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और आत्मग्लानि की आग में जलने के लिए उसने वो खड़ी की थी। कई बार संघर्ष हुआ लेकिन राम जन्मभूमि की मुक्ति नहीं हो सकी। हाँ, देश में आंदोलन चला, ऐसा आंदोलन जो देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद पहला आंदोलन था, जो इतना बड़ा था, जो देशव्यापी हो गया, बल्कि विश्व भर में जो हिंदू समाज था उस आंदोलन के साथ जुड़ गया है। लोगों का जवाब बड़ा ऐसा है कि जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा अगर गोली चलाई जाती है तो नरसंहार होगा, खून खराबा होगा। मैंने बाकायदा लिखित में आदेश किया फिर
कि अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुंच गई है उसे देखते हुए गोली नहीं चलाई जाए। गोली चलाने के अलावा जो और उपाय हो सकते हो इस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए वो सब कर सकते हैं, लेकिन गोली नहीं चलेगी, एक भी गोली नहीं चलेगी। और मुझे फ़ख्र इस बात का, मुझे गर्व इस बात का कि मैंने एक भी राम भक्त के प्राण नहीं लिए। मेरे माथे पर राम भक्तों के प्राण लेने का कोई भी कलंक नहीं है, टीका नहीं है। ढांचा था, हो गया। ढांचे के साथ साथ मेरी सरकार भी चली गई। सरकार जाने का न मुझे तब दुख था, आज कोई दुख है। और ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दिन ढांचा गया, मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन राम मंदिर के निर्माण की भूमिका तैयार हो गई। दिन सायंकाल 5 बजे हमने राज्यपाल से मिलकर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार को छोड़ दिया। अब जिसकी श्रद्धा होती है जिसके प्रति, उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। राम के प्रति मेरे मन में श्रद्धा तब थी, आज भी ये हमेशा रहेगी। आज हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन भर की जो आकांक्षा राम मंदिर बनाने की थी वो पूरा होने जा रही है। इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो खुशी है उसको मैं शब्द में इजहार नहीं कर सकता। 4 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ अयोध्या में, 4 अगस्त को। और मेरा विश्वास तो ये है कि राम मंदिर के साथ साथ और राष्ट्र का मंदिर भी बहुत मजबूत बनेगा। देश के प्रधानमंत्री के नारे के साथ कि देश आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। बाबू जी, आपका बयान मुझे याद है, हालांकि उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, और मुझे याद है कि आपने कहा था कि जिस काम के लिए हम सत्ता में आए थे वो काम हो गया। तो क्या उस समय ये मन में दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, एक आंदोलन की हम शुरुआत कर रहे हैं, और पहले मुख्यमंत्री थे आप भाजपा के जो कि बने थे, तो ये चीज़ शुरुआत में ही तय हो गई थी कि अगर जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहला काम हमारा यही होगा? नहीं, सत्ता में तो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आए हम। जनता का प्रेम था, इसके आधार पर आए। उसमें ऐसा कोई नहीं था कि साहब राम मंदिर अब बनाएंगे। और आज भी राम मंदिर बनाएंगे, संत बनाएंगे, महात्मा बनाएंगे और राम मंदिर को बनाएंगे तो ट्रस्ट बनाए, ये भी सब लोग। बाबू जी, आपके सामने ही राम मंदिर के काम को शुरू कर दिया जाएगा, कैसे सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने कह दिया ना कि राम मंदिर का काम प्रारंभ होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ, मेरी इच्छा थी कि मेरे जीवन काल में राम मंदिर बन जाए। वो मेरे जीवन काल में राम मंदिर बन जाएगा और एक बार मैं भव्य और दिव्य राम मंदिर देख लूँगा, बड़े आराम से मृत्यु का वर्णन कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने ये कहा कि उनके जीवन काल में वो चाहते थे कि राम मंदिर बन जाए, और उन्हीं के जीवन काल में राम मंदिर बन जा रहा है, यही उन्हें सबसे बड़ी खुशी है। हम गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन में प्रयुक्त किए जाने के लिए तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी की माटी और जल लिया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का जय घोष किया। मिट्टी और जल सीधे अयोध्या नहीं लाया जाएगा, पहले इसे अशोक सिंघल के निवास महावीर भवन ले जाया जाएगा, और इस मौके पर पूरे प्रयागराज का माहौल राममय भी हो उठेगा। देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के हर आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक स्वर्गीय अशोक सिंघल की मुख्य भूमिका रही है। इसी को लेकर विहिप कार्यकर्ताओं ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अशोक सिंघल की इच्छा थी कि जब भी राम मंदिर का निर्माण हो, उसकी नींव में संगम का जल और मिट्टी शामिल रहे। उनकी इसी इच्छा को विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आज पूरा किया। विश्व हिंदू परिषद के नेता संगम से निकली मिट्टी और संगम का 11 लीटर जल कलश में भरकर अशोक सिंघल के निवास महावीर भवन ले गए। इसमें सबसे खास बात यह थी कि संगम का जल एक दलित युवक से भरवाया गया, ताकि धर्म के नाम पर एक अच्छा संदेश जाए। देश भर के नदियों का जल, पवित्र नदियों का जल और मिट्टी, धार्मिक स्थलों की मिट्टी, ऐसा सभी जगह से आ रही है। उसी कड़ी में
प्रयागराज का भी संगम का जल और मिट्टी हम सब लोग लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रयागराज माघ मेला और कुंभ मेले में ही सारे निर्णय लिए गए। माननीय अशोक सिंघल जी का जन्म स्थान प्रयागराज है। इस नाते से प्रयागराज का महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ के कार्यकर्ता कल आज यहाँ से लेकर के माननीय अशोक जी के जन्म स्थान पर ले जाएंगे और वहाँ से लेकर के प्रांत कार्यालय केसर भवन जाएंगे। कल माननीय शंभू जी के नेतृत्व में यह अयोध्या के लिए जल और मिट्टी जाएगा। मिट्टी को लेकर पहुंचे विहिप नेताओं ने अशोक सिंघल के गुरु के मंदिर की परिक्रमा की और अशोक सिंघल की तस्वीर के सामने मिट्टी और जल रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। संगम का जल और मिट्टी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन में मंदिर निर्माण की नींव में रखा जाएगा। संगम के अलावा सीतामाढ़ी काशी और अन्य तीर्थ स्थलों का जल और मिट्टी भी लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता अयोध्या रवाना होंगे। क्योंकि प्रयागराज में ही माननीय अशोक जी को परम पूज्य देवरावा बाबा ने आशीर्वाद दिया था, विश्व हिंदू परिषद को आशीर्वाद दिया था। यह आंदोलन आज सफल हुआ है। इससे हिंदू समाज आज गौरवान्वित है। आज उसका मस्तक ऊंचा हुआ है। विदेशी आक्रांता का पद चिन्ह हटा है। इसलिए भव्य मंदिर निर्माण में सभी लोग की सहभागिता बने। इसके लिए 5 तारीख को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक मंदिरों में भजन कीर्तन और सायंकाल हिंदू समाज अपने घरों में 5 दीपक जलाए। बहरहाल अशोक सिंघल राम मंदिर आंदोलन के पुरोधाओं में रहे हैं और प्रयागराज इस आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। अशोक सिंघल के आवास पर बुधवार को भूमि पूजन में इस्तेमाल होने वाले संगम के जल और मिट्टी को रखा गया। उसी में आंदोलन को लेकर तमाम रणनीति भी तैयार हुई। सिंघल के आवास पर रह रहे लोग जल और मिट्टी अयोध्या भेजे जाने से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि सिंघल के पुराने सपने का साकार होना ही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। प्रयागराज से संदीप, इंडिया न्यूज। इधर अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख तय की गई है। इस पूजा में काशी, मथुरा से लेकर विश्व के 200 महंत और पुजारी हिस्सा लेंगे। भूमि पूजन में मथुरा के पुजारी नागेंद्र महाराज को भी साक्षी बनने का मौका मिला है और इस बारे में हमारे संवाददाता ने नागेंद्र महाराज से खास बातचीत की। अब उस ऐतिहासिक पल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिस ऐतिहासिक पल के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनेगा। 5 तारीख को ये मंदिर बनने जा रहा है और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो इस मंदिर के निर्माण की जो पूजा होनी है उस पूजा को कराने जा रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल होंगे इस पूजा में और किस तरह से पूजा कराएंगे? जी, मैं बता दूं, जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों अरबों जो सनातन धर्मी हैं उनकी आंखें तरस रही थी उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए, तो आज वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, पीएमओ के यहाँ से काशी विद्वत परिषद को यह परम सौभाग्य मिला है कि उनकी देखरेख में वहाँ भूमि पूजन का समारोह होगा। जो भूमि पूजन होगा बड़े ज़ोर शोर से वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। काशी विद्वत परिषद ने वहाँ सामग्री की लिस्ट सब पहुँचा दी है। वहाँ के व्यवस्थापक पूरी तैयारी कर रहे हैं और ब्राह्मण 3 तारीख से पहुँचने वहाँ शुरू हो जाएंगे। क्या आप भी वहाँ मौजूद होंगे, उस पूजा में शामिल होंगे? जी, विद्वत परिषद की तरफ से यहाँ से जाने की पूरी तैयारी है और हम लोग 4 तारीख को वहाँ निकलेंगे। ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल होगा और उस पल के आप साक्षी बनने जा रहे हैं। न सिर्फ साक्षी बनने जा रहे हैं बल्कि उस पूजा में भी शामिल होने जा रहे हैं जो भगवान राम की मंदिर की भव्य जो निर्माण है उसकी जो नींव है वहाँ रखी जाएगी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है? बिल्कुल, इतना आनंद आ रहा है, इतना हर्ष का विषय है जो कि बखान किया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जन्म लिए और हम लोग कथाओं में जब राम कथा, राम जन्म की करते हैं तो उस समय शरीर रोमांच हो उठता है। उस आनंद की सीमा नहीं रहती है, बिल्कुल भी वो बखान नहीं किया जा सकता। और उस हर्ष को केवल भारत में ही हर्ष नहीं है, संपूर्ण विश्व में इस बात का हर्ष है, खुशी है कि प्रभु श्री राम का मंदिर दिव्य बनने जा रहा है और राम राजा हैं तो राजोपचार विधि से वहाँ पूजन संपन्न होगा। हमारे देश के राजा जो हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पूजन करेंगे, अन्य महापुरुषों के सानिध्य में पूजन संपन्न होगा। और इसी को देखते हुए मंदिर निर्माण में ये बहुत बड़ा यज्ञ है
और हम सब सनातन धर्मियों का भी दायित्व है कि हम भी कुछ ना कुछ आहुति उसमें डालें। उसी को देखते हुए हम लोग भी कुछ सेवा यहाँ समर्पित कर रहे हैं उस ट्रस्ट में। कितने बजे से ये पूजा शुरू होगी, किस तरह से इसका विधान रहेगा और क्या क्या इसमें जो शामिल होने वाले जो पुजारी हैं वो किस तरह से इस पूजा को पूरी कराएंगे? क्या 12:15 पर ये पूजा शुरू होगी 5 अगस्त को, और दिव्य पूजन होगा। देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण काशी से और अयोध्या से भी हैं और यहाँ मथुरा से भी हैं, और सभी वेद मंत्र से विधि के साथ शास्त्रानुसार पूजन विधि को संपन्न कराएंगे। कलश पूजन होगा, शिला पूजन होगा और आपके भूमि पूजन इत्यादि पूरी परंपरा के साथ निर्वहन करके पूजन किया जाएगा। जिस तरह से मथुरा से सिला जा रही है, तो क्या मानते हैं कि मथुरा का भी गौरव है? भगवान श्री कृष्ण की नगरी से राम की नगरी तक जो सिला जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही परम सौभाग्य का यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है, दोनों एक हैं। तो ब्रज भूमि से भी ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि ब्रज की शिला भी वहाँ स्थापित होगी, जिसमें 7 देवालयों की रज है, और यह है हम सब ब्रजवासियों के लिए गौरव की बात है। आपके लिए कितनी गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद होंगे, उनके बीच भगवान श्री राम जो एक आराध्य हैं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं, उनके मंदिर का निर्माण आप कराने जा रहे हैं, तो किस तरह का उत्साह आपके अंदर है, किस तरह का जोश है, उत्साह है, और रात को नींद भी नहीं आती है। लगता है कि जल्दी से 5 अगस्त आए और हम सब उस दृश्य के और उस पल के सहयोगी बने। बड़ा आनंद है और उसको कहा नहीं जा सकता। पूजा के अगर विधान की बात की जाए तो किस तरह से पूजा स्टार्ट होगी, किस तरह से मंत्रोच्चारण होंगे, कितना टाइम इस पूजा में लगने जा रहा है? इसमें विधि है उसकी, कम से कम 1 घंटे का विधान है इस पूजा का, और पूरा विधिवत होगा, और 3 दिन की पूजा इसकी रहती है। और काशी के जो विद्वान हैं वो सब उसको एक अनुष्ठान है, अनुष्ठान पहले से ही शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आप वहाँ मौजूद रहने वाले हैं और एक भव्य और दिव्य निर्माण होने जा रहा है, इसके साक्षी आप रहेंगे। इस साक्षी बनने के बाद आप नहीं मानते कि आपको परम सौभाग्य मिला है ऐसे एक निर्माण के लिए? जो निर्माण यहाँ किया जा रहा है, जो कई सालों से लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वो निर्माण होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही परम सौभाग्य का ये दिवस है। मेरे लिए तो है, लेकिन हर हिंदू के लिए, हर सनातन धर्मी के लिए है, जिसकी, क्योंकि राम सबके हैं, संपूर्ण विश्व में राम व्याप्त हैं, सबके लिए हर्ष की बात है। और यह पल हम सब के सामने आने वाला है, तो हम सब के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभु श्री राम जो कभी टाट में विराजते थे, अब ठाट से वो महल में विराजेंगे, और यही दृश्य देखने के लिए हम सबकी आंखें तरस रही थी। यही हमारा परम सौभाग्य है। हाँ, तो ये थे नागेंद्र महाराज जी, जो 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण की पूजा जो होने वाली है उसमें शामिल रहेंगे। रविंदर सिंह। बिल्कुल, और उसे तिथि का सभी को बेसब्री से इंतजार है, जब रामलला ठाट से विराजेंगे उसके बाद मंदिर में, और सभी को इसी तारीख का इंतजार है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।